ऐसे अगर सेवा की बात है तो बिहार की कि देश की सेवा करूंगी, और बिहार के लोग हैं तो ऑफ कोर्स मेरा झुकाव ज़्यादा बिहार के लोगों पर होगा, बट देश की सेवा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सीबीएसई के सैम्पल पेपर से भी सॉल्व किए थे, और जो भी बीबीडी गाइड आता है उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिला था, और जो प्रीवियस पीवाईक्यू क्वेश्चंस होते हैं उनसे भी मैंने बहुत ही ज़्यादा हेल्प लिया, और बहुत से गाइड से भी जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा मैट्रिक एग्जाम में लड़ा था। अच्छा, नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। हम लोग अभी नवतपुर में उपस्थित हैं, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड का मैट्रिक का रिजल्ट आया है, और बिहार में एक नवतपुर की बिटिया है, और बिटिया जो है कि अपने जिला में, पटना जिला में जो है कि तीसरे स्थान पे है। और हम इन लोगों से बात करेंगे, बच्ची से बात करेंगे कैसे इन्होंने पढ़ाई की, और कैसे जो है कि 10th तक पढ़ाई करने के बाद जो है कि इस मुकाम तक पहुंची है, और आगे का क्या प्लानिंग है। शुभ नाम बाबू? सोनम कुमारी। कितना नंबर आई है? मेरा 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में 473 मार्क्स यानी कि 94.6% आए। 94.6%। तो ये 94 पॉइंट लाने के लिए जो है कि आपको तो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा होगा। हाँ, मेहनत तो करना पड़ा है। रोज कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते थे, लेट नाइट तक मेरा पढ़ाई चलता था, और इसके बाद कुछ भी मतलब पेरेंट्स ने बहुत हेल्प किया है, और मेरा बचपन का जो स्कूल था वहाँ से भी काफ़ी गाइडेंस मिला है, क्योंकि मेरा बेस वहाँ मजबूत हुआ है। और इसके बाद मिडिल स्कूल और गवर्नमेंट हाई स्कूल के जो भी टीचर्स थे उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। अच्छा। और इस रिजल्ट के लिए उन लोगों ने भी बहुत मेहनत किया था। तो आजकल के डेट में एक प्रकरण चला हुआ है क्रैश कोर्स। हाँ, तो क्या क्रैश कोर्स भी आप ज्वाइन की थी? हाँ, क्रैश कोर्स यूट्यूब पर जो भी आते थे उसको मैंने ज्वाइन किया था, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सीबीएसई के सैम्पल पेपर से भी सॉल्व किए थे, और जो भी बीबीडी गाइड आता है उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिला था, और जो प्रीवियस पीवाईक्यू क्वेश्चंस होते हैं उनसे भी मैंने बहुत ही ज़्यादा हेल्प लिया, और बहुत से गाइड से भी जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा मैट्रिक एग्जाम में लड़ा था। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा आप जो है कि ये मैथ जो 10th का पढ़ाई होता है वो आप कहाँ से की थी? किसी कोचिंग से की थी या और स्कूल से? नहीं, मैं बचपन से कभी किसी कोचिंग पे फोकस ही नहीं था, मैंने कभी कोचिंग नहीं लिया। बस ट्यूशन में विजय सर पढ़ाने आते थे, वो गांव के हैं, वो पढ़ाने आते थे, और इसके बाद हाई स्कूल्स में कंसिस्टेंटली मैं हाई स्कूल में ही जाती थी, तो वहाँ के टीचर्स पढ़ाते थे, और तो वहीं से पढ़ाई की, और यूट्यूब से भी हेल्प लिया। ज़्यादा कुछ कोचिंग मतलब मैट्रिक एग्जाम देने के लिए किसी भी प्रकार का स्पेशल आपने कोचिंग नहीं किया? नहीं। और जो भी है वो थोड़ा बहुत ऑनलाइन से जो है आपने पढ़ाई किया? हाँ, ऑनलाइन। और इतना अच्छा, तो इससे जो आपका 94 जो आया है मार्क्स, इसका श्रेय आप किनको देना चाहते हैं? पेरेंट्स को, और अभी तक मेरे लाइफ में जितने भी टीचर्स का सपोर्ट रहा है उनको। और जो 2024 में जो बच्चे मैट्रिक करने वाले हैं उनके लिए क्या संदेश है आपका? उनके लिए मेरे लिए यही सजेशन रहेगा कि हमेशा पढ़ाई पर फोकस करें, और आपने जितना भी टारगेट फिक्स किया है, हर एक दिन का एक लेसन का टारगेट होता है, तो आप उसी पर ज़्यादा फोकस करें, और जब तक टारगेट कंप्लीट नहीं होता है आपका तब तक आप अपने स्टडी टेबल से नहीं हटें हमेशा, और हेल्दी भी रहें, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क में मतलब कि शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, इसीलिए हेल्दी रहना भी बहुत ज़रूरी है। और मेरे टीचर्स ने हमेशा मुझे सिखाया कि हेल्दी रहो, और तभी अच्छे से तुम पढ़ाई कर पाओगे। अच्छा, एक बात बताइए कि आप इतना अच्छा करने के लिए क्या कोचिंग जरूरी है या सेल्फ स्टडी ज्यादा जरूरी है? आई थिंक सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, और सेल्फ स्टडी भी बहुत अच्छा है, और अगर आपको लगता है कि कोचिंग भी मेरे लिए बेस्ट है तो कोचिंग आप जाए, आपके लिए जहाँ कंफर्टेबल फील हो रहा है। बस हमारा टारगेट क्या रहता है कि हमें एग्जाम में अच्छा करना है, तो आपको जहाँ से भी हेल्प मिल रहा है आप ले लीजिए। आपको सेल्फ स्टडी लग रहा है तो सेल्फ स्टडी कीजिए, अदरवाइज आपको लगता है कि कोचिंग है, ट्यूशन है, तो आप वहाँ जाइए। इससे कोई स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए प्रेशर कि हम कहाँ जाएं तो मेरे लिए बेस्ट है। आपके लिए जहाँ बेस्ट लगता है आप वहीं जाइए। बच्चों का रिजल्ट निकलने के बाद ये सबसे ज़्यादा सवाल होता है कि मेरा मार्क्स कहीं ना कहीं जो है कि बिहार बोर्ड जो एग्जामिनर चेक कर रहे हो वो मेरा मार्क्स काटे हैं, तो कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हुआ? बिल्कुल मेरे साथ ऐसा हुआ है।
बिल्कुल हुआ है, क्योंकि मेरे हर एक सब्जेक्ट में मार्क्स बहुत अच्छे हैं और एसएसटी में जो मेरा मार्क्स है वो 90 से कम 86 हो गया। और इसके लिए मेरे पापा ने और मम्मी ने भी ऐसा किया, चैलेंज मैंने किया है और हाई स्कूल के सभी टीचर्स इस काम पर लगे हुए हैं कि चैलेंज करना है। और मार्क्स तो घटने का चांस नहीं है, बट लग रहा है कि मार्क्स मेरा इंक्रीज होगा, क्योंकि पूरी कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकती हूँ कि मेरा अप्रॉक्स 96% तो मैंने टारगेट किया था और 96% मेरा नहीं आया, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। और एसएसटी के लिए मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ और आगे भी मेहनत करती रहूँगी, हार नहीं मानूंगी। आगे फ्यूचर में क्या प्लानिंग की है, फ्यूचर में क्या बनना है, कैसे बिहार का सेवा करना चाहती हैं या पूरे देश का सेवा करना चाहती हैं? ऐसे अगर सेवा की बात है तो बिहार की क्यों, देश की सेवा करूंगी। और बिहार के लोग हैं तो ऑफ कोर्स मेरा झुकाव ज़्यादा बिहार के लोगों पर होगा, बट देश की सेवा। आगे चल के क्या टारगेट होगा, क्या बनना है आपको? आगे ज़्यादा कुछ सोचा नहीं है, बट इतना है कि सिविल सर्विस में मेरा एक सिविल सर्वेंट बनकर लोगों के बीच में जाऊं, लोगों से कनेक्ट हूं, सोसाइटी से बात करूं। ज़्यादा हमको अच्छा लगता है लोगों से कनेक्ट होना, बात करना। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इनके बात करेंगे कि माताजी जो हैं कि इनको यहाँ तक पहुँचाने के लिए, जैसा कहा जाता है कि बच्चों की सफलता के पीछे जो है कि माँ बाप कितना मेहनत करते हैं, वो मैं इनके माताजी के मुख से जानना चाहता हूँ। मैम, आपकी बच्ची जो है कि पटना जिला में जो है 3रे स्थान पे है। हाँ। तो ये बताइए कि हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपकी बच्ची ने कितना मेहनत की है और आप लोगों का कितना सहयोग रहा है इनके मेहनत के पीछे? सबसे ज़्यादा तो बच्ची अपने खुद की मेहनत और लगन थी बचपन से ही, और वह किसी की अथी में नहीं रहती थी कि मुझे मम्मी बोले पढ़ने के लिए तो हम पढ़ेंगे, इसमें ये वैसी भावना नहीं थी। वो खुद से ही बचपन से ही 3 साल की उम्र जब इसकी थी तो कहती थी कि मम्मी हमको टीचर्स बोले हैं कि ये हमको अथी क्लास में रूटीन जो मिला, ये रूटीन के अनुसार मुझे याद करा दो। तो हम स्कूल से जब आते थे, बेटी रुक जाओ, मॉर्निंग स्कूल है, थोड़ा सो जाने दो। लेकिन ये बचपन से हार नहीं मानती थी, इसके लिए हम भी हार नहीं मानते थे और उसको वो चीज़ हम बता करके सिखा करके ही हम थोड़ा सा रेस्ट करते थे। तो ये खुद की लगन और मेहनत से ऐसे मुकाम पे आई है। और इसके टीचर्स जो त्रिभुवन हाई स्कूल के सारे टीचर्स है, वो रात दिन जब रात में फ़ोन करे 11 बजे रात को कि सर हमको यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है, तो वो लोग वहाँ से अपने घर पर बैठे हुए ही वो अपना मोबाइल के थ्रू बताते थे कि ऐसे करो वैसे करो। और एक होम टीचर लगाए हुए थे, ये सर हैं, तो ये सब दिन इनका 7th से ही इसके पीछे लगे हुए हैं। और बचपन की पढ़ाई सरस्वती विद्या मंदिर से हुई है, तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की, अब तक हेल्प करते आए हैं कि मतलब कि ऐसे करो, ऐसे पहनो, कपड़ा इस तरह से पहनो। एक भारतीय नारी को, एक लड़की को कैसे रहना चाहिए, कैसे डिसिप्लिन में हम लोग को ढलना चाहिए, अपना संस्कार नहीं भूलना चाहिए, ये सब उन्होंने अपनी अथी को सिखा के अपना आज तक इस मुकाम पे रखे हैं। मैम, आप अपने बच्ची को क्या बनते हुए देखना चाहती हैं? हम तो चाहते थे कि हमारी बेटी कुछ अच्छे मुकाम पर पहुँचे, लेकिन ये जो चीज़ के लिए ये झुकाव करती थी वो चीज़, उस विषय में इसका मार्क्स ही कम आया, जिससे हमारी भी मन रुष्ट हो गई है। थोड़ा सा मम्मी कैसे लग रहा है? देखिए, आपकी बच्ची जो है कि इसमें नाराज होने वाली बात नहीं है, जिले में 3रे पोजीशन पे है, तो अब आप ही जो है कि हिम्मत और हौसला देंगी। तो अब एक बात और बताइए कि जो कि हमारे दर्शकों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बच्चे जब विफल हो जाते हैं या जो है कि मार्क्स कम लाते हैं तो उनको उनके पेरेंट्स जो होते हैं कि उनके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू करते हैं, तो क्या बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाना कितना हद तक सही है? आप एक माँ हैं, आप बता सकते हैं। हम कभी बच्चों पर प्रेशर नहीं बनाना चाहिए, लेकिन इसके मेहनत और लगन को देख करके जब हम घर का किसी भी कार्य में अपने बच्चों को कभी हम लगाए नहीं और लगने भी नहीं देते हैं, कहते जाओ तुम लोग को अभी मतलब ये सब काम करना नहीं है, समय आएगा तो तुम लोग खुद भी अपना काम करना शुरू करोगी, बस तुम लोग अपना जाओ, अपना मुकाम को देखो। बस ये सब कभी ऐसा नहीं कि अपने पढ़ाई निरंतर प्रयास करते गए, निरंतर पढ़ते गए। यह कम से कम थी सुबह मतलब कि उठती थी तो अपना पढ़ाई में लग जाती थी, फिर खाना वगैरह नाश्ता वास्ता हो वो खाती थी, फिर पढ़ाई में लग जाती थी, मतलब भोर 3:30 बजे भोर तक पढ़ते रहती थी। इसी अथी को देख हमको बहुत अफसोस हो रही है कि SST में इसका मार्क्स ही कमाया, इसी पर इसका फोकस ज्यादा था। करियर बेसिस। अपने शुभ नाम? आशा कुमारी। धन्यवाद।
अब मैं जहां से जो है कि बच्ची पढ़ी है, जैसा कहा जाता है कि बच्चे का जब आंख खुलता है इस दुनिया में तो उसका पहला गुरु माँ और बाप होते हैं। ये बिहार के नाम को रोशन करते रहिए, बने रहिए बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।